नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर फैमिली लॉ सेकेंड के बारे में बात करेंगे। फैमिली लॉ सेकेंड में मुस्लिम लॉ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। From the viewpoint of application of a particular branch of law upon persons, law may be either territorial or personal. व्यक्तियों पर लागू करने के आधार पर विधि दो प्रकार की होती है, क्षेत्र विधि एवं व्यक्तिगत विधि। A territorial law is that branch of law which is applied in a particular territory and is applicable upon persons of all communities living in that territory. टेरिटोरियल लॉ विधि की वह शाखा है जो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी पर लागू होती है तथा उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर वो समान रूप से लागू होती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं आईपीसी इंडियन पिनल कोड को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, जो पूरे भारत पर समान रूप से लागू होती है। ऑन द अदर हैंड, ए पर्सनल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ सिविल लॉ विच अप्लाइज अपॉन द पर्सन्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। पर्सनल लॉ व्यक्तिगत विधि वह विधि होती है जो किसी व्यक्ति विशेष के धर्म के आधार पर उस पर लागू होती है, जैसे हिंदुओं पर हिंदू विधि, मुस्लिम्स पर मुस्लिम विधि, क्रिश्चियंस के ऊपर क्रिश्चियन विधि। पर्सनल लॉ अर्थात व्यक्तिगत विधि को फैमिली लॉ, पारिवारिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। Muslim law in India means that portion of Islamic civil law which is applied to Muslims as a personal law. मुस्लिम लॉ अल कुरान पर आधारित है, जिसका अस्तित्व मुसलमान आदिकाल से अल्लाह की सत्ता में मानते हैं तथा इसे मानव के समक्ष प्रस्तुत करने वाले मोहम्मद साहब को रसूल अल्लाह अर्थात अल्लाह का दूत, मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं। कुरान अल्लाह द्वारा पैगंबर साहब को संबोधित संवादों, कन्वर्सेशन के एक क्रम के रूप में है। ये संवाद जनता के सामने पैगंबर साहब के पैगंबर बनने के बाद 23 वर्षों के दौरान भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट किए गए और जैसे जैसे कोई समस्या या प्रश्न उठता, उनका विभिन्न समस्याओं में संव्यवहार किया गया है। अब प्रश्न आता है कि हु इज़ मुस्लिम, मुसलमान कौन है। अलग अलग कोर्ट ने इस बात के लिए कुछ आधार दिए गए हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है वन हु बिलीव्स इन मिशन ऑफ मोहम्मद एज प्रोफेट। सेकंड, वन हु सेज दैट देयर इज़ वन गॉड एंड मोहम्मद इज़ हिज प्रोफेट। थर्ड वन इज़ वन हु बिलीव्स इन ए नंबर ऑफ अदर एसेंशियल बिलीव्स इन गॉड एंड मोहम्मद। मुस्लिम विधि के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति मुसलमान माना जाएगा जो कि तौहीद और रसूल में विश्वास करता है, अर्थात वह विश्वास करता है कि खुदा एक है और एक के अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं। दूसरा यह कि मोहम्मद साहब खुदा के दूत या रसूल थे। शरीयत के अंतर्गत 5 तरह के धार्मिक आदेश, मजहबी अहकाम हैं जिन्हें करने के लिए मुसलमानों को कहा गया है। पहला है फ़र्ज़, जो सख्ती से मुसलमानों पर लागू है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करना। दूसरा है हराम, जो मुसलमानों के लिए वर्जित है। उदाहरण के लिए शराब पीना हराम माना गया है। तीसरा मंदूब, जिसके पालन की मुसलमानों को सलाह दी गई है, अर्थात ईद के समय अतिरिक्त नमाज पढ़ना। चौथा है मकरूह, जिन्हें न करने की मुसलमानों को सलाह दी गई है। उदाहरण के लिए कुछ विशेष प्रकार की मछलियों को खाना मना है। पांचवा है जायज़, वे बातें जिसके प्रति इस्लाम उदासीन है। उदाहरण के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करना जायज़ है। एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ। द मुस्लिम लॉ अप्लाइज टू मुस्लिम बाय बर्थ, मुस्लिम बाय कन्वर्जन। मुस्लिम विधि को लागू 2 तरीके से किया जाता है, उन व्यक्तियों पर जो जन्म से मुस्लिम हैं और उन व्यक्तियों पर जिन्होंने धर्म परिवर्तन द्वारा मुस्लिम धर्म को अपना लिया है।
मुस्लिम विधि एक वैयक्तिक विधि है, अर्थात ऐसी विधि जो कि केवल एक विशेष प्रकार के लोगों पर लागू होती है, न कि किसी विशेष क्षेत्र के सब निवासियों पर। मुस्लिम विधि का अनुप्रयोग उन लोगों पर होता है या तो जो जन्म से या धर्म परिवर्तन द्वारा इस्लाम मानते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता है, अर्थात जो कि यह विश्वास करता है कि वह अल्लाह केवल एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है, मुसलमान है। मुसलमान के लिए अल्लाह को सिर्फ एक मानना और मोहम्मद की पैगंबरी स्वीकार करना ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह कोई ख़ास रसूल अर्थात कोई रस्म अदा करे या इस्लाम धर्म में कट्टर निष्ठावान बने। इसका कारण ये है कि धार्मिक विश्वास की सच्चाई की कोई भी न्यायालय परीक्षा नहीं कर सकता है। शरीयत के अनुसार अगर किसी बच्चे के माँ बाप में से कोई भी इस्लाम धर्म का मानने वाला हो तो बच्चे के विषय में यह अवधारणा होती है कि वह भी मुसलमान है, परंतु आधुनिक भारत में यह नियम लागू नहीं होता है। वर्तमान भारत में नियम यह है कि यदि माँ बाप में से केवल एक व्यक्ति मुसलमान है तो बच्चा तभी मुसलमान माना जाएगा यदि उसका पालन पोषण मुस्लिम विधि के अनुसार किया गया है। अर्थात माता पिता में से अगर माँ मुस्लिम है और पिता हिंदू है और बच्चे का लालन पालन उसका ब्रॉटअप हिंदू विधि के अनुसार हुआ है तो बच्चा हिंदू माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर माँ बाप में माँ हिंदू और पिता मुस्लिम है और बच्चे का ब्रॉटअप हिंदू विधि के अनुसार है जबकि उसके पिता मुस्लिम है तो बच्चा किस तरीके से माना जाएगा? मुस्लिम माना जाएगा, क्योंकि उसकी जो परवरिश हुई है वो मुस्लिम विधि के अनुसार हुई है। जन्म से मुसलमान व्यक्ति जब तक वह इस्लाम धर्म का त्याग न कर दे वह मुसलमान ही माना जाता है। कोई गैर मुसलमान धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान हो सकता है, इसे मुस्लिम बाय कन्वर्जन कहा जाता है। अगर कोई गैर मुसलमान व्यक्ति धर्म परिवर्तन द्वारा मुस्लिम धर्म को अपना लेता है तो उसके ऊपर मुस्लिम विधि लागू होगी। वहीं अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति धर्म परिवर्तन द्वारा गैर मुस्लिम हो जाता है और पुनः धर्म परिवर्तन द्वारा रिकन्वर्जन द्वारा वो वापस से मुसलमान बन जाता है तो उसके ऊपर भी मुस्लिम विधि लागू होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कन्वर्जन और रिकन्वर्जन दोनों ही आते हैं। मुस्लिम विधि कब गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम पर लागू होती है? मुस्लिम विधि लागू करने के संबंध में भारत में कोर्ट्स में यह नीति रही है कि जब किसी भी वाद में पक्षकार विभिन्न धर्मों के रहे हैं अथवा इस्लामिक एवं गैर इस्लामिक अर्थात जो कि मुस्लिम नहीं है या मुस्लिम विधि के ही विभिन्न स्कूलों से संबंधित है, तब डिफेंडेंट प्रतिवादी का कानून लागू होता है। इसका अर्थ है किसी वाद में यदि एक पक्षकार मुस्लिम है और दूसरा पक्षकार गैर मुस्लिम हो तब मुस्लिम विधि लागू होती है जब प्रतिवादी मुस्लिम है। इसी तरह एक गैर मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम विधि लागू की जा सकती है। यह केवल एक सामान्य नीति है तथा कुछ वादों में न्यायालय ने मुस्लिम विधि को लागू करने से मना भी कर दिया है, जहाँ पर कि दोनों ही गैर मुस्लिम थे, परंतु कुछ वादों में न्यायालय ने गैर मुस्लिम विधि में भी विधि को निसंकोच लागू किया है। उदाहरण के लिए यदि एक विवाहित स्त्री इस्लाम धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करती है तब वह मुस्लिम नहीं कहलाती, परंतु मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत धर्म परिवर्तन के बाद भी उन सभी आधारों पर जो इस अधिनियम की धारा 2 में दिए गए हैं न्यायालय से विवाह विच्छेद डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री प्राप्त कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर किसी मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम विधि लागू होती है तो वह है शुफा का अधिकार, जो किसी गैर मुस्लिम को किसी रूढ़ी या अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हो सकता है। धर्म परिवर्तन और दाम्पत्य अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिससे यह सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि यदि कोई हिंदू पुरुष हिंदू मेल जिसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से हो चुका है इस्लाम धर्म को सिर्फ इस आशय से ग्रहण करता है ताकि वह दूसरी शादी कर सके, तब ऐसा कार्य धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा तथा उसका जो दूसरा विवाह है सेकंड मैरिज है उसे वॉइड शून्य घोषित किया जाएगा और उसे भारतीय दंड संहिता IPC के सेक्शन 494 के तहत दंडित किया जाएगा।
सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात यदि हिंदू पति जिसका पहला विवाह विधिपूर्ण तरीके से विच्छेद नहीं हुआ है दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, उसका दूसरा विवाह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत शून्य वॉइड कर दिया जाएगा तथा उसे इसी विधि के अंतर्गत दंडित भी किया जाएगा। इस वाद में 4 याचिकाएं शामिल थी, जिसमें पहली याचिका के तथ्य इस प्रकार थे। ईयर 1978 में मीना माथुर का विवाह जितेंद्र माथुर से हुआ और उनके 3 बच्चे हुए। 1998 में याचिकाकर्ता को यह सुनकर गहरा धक्का लगता है कि उसके पति ने सुनीता नरूला उर्फ फातिमा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली है। यह विवाह दोनों दंपतियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात किया। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके पति द्वारा धर्म परिवर्तन पर इस्लाम स्वीकार करना केवल दूसरा विवाह करने का एक तरीका मात्र था तथा भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 494 से बचना था। दूसरी तरफ जितेंद्र माथुर का यह कहना था कि इस्लाम धर्म ग्रहण करने के पश्चात उसे 4 शादियों का अधिकार मिल जाता है, भले ही पहली वाइफ उसकी हिंदू क्यों ना हो। ठीक इसी तरीके से लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि यदि कोई हिंदू पत्नी अपने पति के विरुद्ध आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत द्विविवाह बाइगैमी की शिकायत इस आधार पर करती है कि पहले विवाह के अस्तित्व में रहते हुए उसके पति ने धर्म परिवर्तन किया है और दूसरा विवाह किया है, तब वह द्विविवाह बाइगैमी का अपराध हिंदू अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जांचा एवं तय किया जाएगा। चूँकि द्विविवाह बाइगैमी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है और इसे अपराध माना गया है, इसी कारण प्रत्येक विवाह जो कि पहले विवाह के अस्तित्व में रहते हुए किया गया है, भले ही धर्म परिवर्तन के बाद ही क्यों नहीं किया गया हो, हिंदू विवाह अधिनियम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 17 और इंडियन पिनल कोड सेक्शन 494 के अंतर्गत अपराध क्राइम माना जाएगा। धर्म परिवर्तन 2 हिंदुओं के बीच हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत किए गए विवाह को विच्छेद नहीं करता है। धर्म परिवर्तन एक व्यक्ति के सिविल दायित्वों एवं वैवाहिक कड़ी को समाप्त नहीं करता, परंतु इस आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अनुसार तलाक तथा धारा 10 के अनुसार न्यायिक पृथक्करण का आधार बन सकता है, परंतु इससे विवाह स्वतः ही समाप्त नहीं हो जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है, जो मुस्लिम लॉ के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देता है, समाप्त होता है। थैंक यू।